ओवरसीज पाकिस्तानी 4 माह तक बगैर टैक्स दिए अपना फोन इस्तेमाल कर सकेंगे। पोर्टल का आगाज हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मोबाइल फोन की आर्जी रजिस्ट्रेशन के निज़ाम का इजरा कर दिया। तकरीर से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों की निशानदही पर ज़ाती मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी की मियाद 2 से बढ़ाकर 120 दिन की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 90 दिन आखिरी हद है और इलेक्शन 60 दिन में भी हो सकते हैं। गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, 90 दिन का मतलब ये नहीं कि इलेक्शन इसी दिन हो, इलेक्शन 70 या 60 दिन में भी हो सकते हैं। 90 दिन इलेक्शन की आखिरी हद है, मतलब इसके अंदर ही होंगे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कहा कि हमें अदलिया वाले रवैये से गुड टू सी यू के खदशा है। गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, असम्बलियाँ अपने वक्त से 1-2 रोज पहले खत्म हो जाएंगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अब तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप में अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप और एतमाद है। आलमी मालियाती फंड ने चेयरमैन PTI के दौरे हुकूमत की माशी पॉलिसियों को गुज़िश्ता IMF प्रोग्राम की नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया। IMF ने भारी माली खसारे, कमजोर माशी पॉलिसी और गलत एक्सचेंज रेट का दिफा प्रोग्राम की नाकामी की अहम वजूहात करार दी हैं। गाल टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग 461 रन बनाकर 149 रन की बर्तरी हासिल कर ली है। खेल के तीसरे रोज सऊद शकील ने शानदार डबल सेंचुरी स्कोर की, जबकि सलमान अली आगा 83 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वो श्रीलंका में डबल सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए हैं। सलमान अली आगा और सऊद शकील टेस्ट में 6 विकेट पर 177 रन की सबसे तवील शराकतदारी की। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट गाल में जारी, जिसका आज चौथा रोज है। टेस्ट का तीसरा दिन पाकिस्तान के हक में रहा, जिसमें न सिर्फ मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील ने नाकाबिल शिकस्त डबल सेंचुरी, बल्कि एंड्रन नसीम ने जिस तरह का दिफा किया वो काबिल तहसीन है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब खबरें तफसील से शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।